है ना यूट्यूब पे हो नहीं रहा था लाइव बेटा, तो मैंने फेसबुक में किया है लाइव, है ना। आ जाओ जल्दी से आप लोग। लास्ट में हम क्या बात कर रहे थे, मोल, है ना। उसी पे हमारी बात चल रही थी। लास्ट में मोल जो टॉपिक था उस पर बात कर रहे थे। मोल में अभी हमें ज़्यादा सीखना होगा, समझना होगा। होमवर्क के आंसर सही थे, है ना। ज़्यादातर बच्चों के होमवर्क के आंसर सही थे। राशि का भी सही था और शामिया का भी सही था, और जिन्होंने भी भेजा उनका सही था। मैंने चेक किया है सबका, क्लियर। बाकी कुछ स्टूडेंट ने आंसर भेजे नहीं है ना, तो वो भेज दें होमवर्क के आंसर। अभी मोल को लेके ही थोड़ा आगे समझना है हमें। आज हम एटम और मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे, और नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझेंगे, है ना। नंबर ऑफ एटम्स, मान लो मैं आपको ये दे रहा हूँ कि मेरे पास 5 मोल HNO3 है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास 5 मोल HNO3, और ये पूछूँ कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है HNO3 के, तो सिंपल है, आप बोलेंगे सर 5 × Na मॉलिक्यूल है ना। 1 मोल में कितने होते हैं, Na होते हैं, तो 5 मोल में कितने होंगे, 5 × Na मॉलिक्यूल। तो यही बात है, आप यही कहेंगे कि 5 × Na मॉलिक्यूल HNO3 है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार हमको मॉलिक्यूल पूछना, है ना। कभी ये लोग क्या करते हैं, हमसे एटम पूछ लेते हैं कि भाई कितने एटम हैं। तो आज पहले हम सिंगल एटम सीखेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। हेलो शक्ति, नितेश, हमारी मीना। चलो, बाकी भी कोई भी स्टूडेंट अगर हमारे साथ लाइव है तो हाई लिख के भेज देना। और अब से फेसबुक में लाइव करना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब ने शायद से हटा दिया है, मतलब लाइव का ऑप्शन ही, है ना। 1 सितंबर से रिस्ट्रिक्शन आने वाला था, तो आज 30 तारीख हो गई है, 2 दिन पहले आ गया रिस्ट्रिक्शन, इसलिए फेसबुक में से ही लाइव करेंगे, ठीक। तो आप लोग देख लेना। और फेसबुक में से लाइव करने के बाद अगर वाईफाई की स्पीड अच्छी रहेगी तो यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा वीडियो में, ताकि रिवीजन के लिए आपको यूट्यूब में से फ़ायदा है, क्योंकि यूट्यूब में प्लेलिस्ट बना के काम हो सकता है ना। और जब रिवीजन करने बैठो तो स्पीड भी बढ़ा सकते हो यूट्यूब में, तो एक बार यूट्यूब में भी अपलोड कर दूंगा बाद में वीडियो में। बाकी लाइव टू लाइव फेसबुक में रिवीजन करने के लिए यूट्यूब आप यूज़ कर सकेंगे, ओके। तो 5 मोल ऑफ HNO3 है हमारे पास, उसके मॉलिक्यूल कितने होते हैं, 5 × Na मॉलिक्यूल होते हैं। अभी हमें एटम के बारे में समझना है। चलो, तो HNO3 है ना। तो HNO3 का ये कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल, है ना। ये HNO3 का कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल। ये HNO3 का दूसरा मॉलिक्यूल है ना, 2 मॉलिक्यूल। ये HNO3 का तीसरा मॉलिक्यूल है, मतलब 3 मॉलिक्यूल। वैसे 5 × Na मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, मतलब समझ रहे हो ना। Na मतलब 6.023 × 10⁻23, इतने नंबर्स, उसको 5 से मल्टीप्लाई करें, इतने मॉलिक्यूल ऑफ HNO3। अब हम पहले एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। HNO3 का एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। HNO3 का एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, एक है। HNO3 में हाइड्रोजन एटम कितना है, एक ही है। चलो, नाइट्रोजन एटम कितने हैं, एक है। नाइट्रोजन का एटम कितना है, एक है। चलो, ऑक्सीजन एटम कितने हैं, है ना, तो 3 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि HNO3 का जब एक मॉलिक्यूल रहेगा तो उसके अंदर हाइड्रोजन का एक एटम रहेगा, नाइट्रोजन का एटम एक रहेगा, और ऑक्सीजन के कितने रहेंगे, 3 एटम रहेंगे। अगर कोई हमसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, है ना, मतलब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन टोटल मिला के कितने एटम्स बन रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि टोटल 5 एटम है हमारे पास। कितने एटम्स हैं, 5 एटम है ना, 1, 1 और 3, मतलब टोटल 5 एटम है। हम ये भी बोल सकते हैं, क्लियर है। चलो, आपकी भाभी भी आई है क्लास में, लाइव क्लास अटेंड करने।
पता कुछ चलता नहीं, गुजराती अच्छे से आती नहीं है, इंग्लिश मीडियम की क्लास में आई है बोलो। चल बंसी बाटी है ना उसका ही है। तो ये ध्यान से समझ गया ना। तो ये हो गए इतने एटम्स, है ना। अभी देखना ये कि अपने पास ये है, मतलब H2SO4 है ना। H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, क्लियर। H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, तो ये एक मॉलिक्यूल है। चलो इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2 है ना। सल्फर के एटम कितना है? 1 है। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 4 है। और टोटल मिला के एटम कितने हैं? 7। समझ रहे हो? मान लो मेरे पास H2SO4 के 5 मॉलिक्यूल है ना। H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल है? 5। चलो इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? 10 होंगे, है ना। हाइड्रोजन कितने होंगे? 10 होंगे। H2SO4 के अगर 5 मॉलिक्यूल है तो उसमें हाइड्रोजन कितने होंगे? 10 होंगे। सल्फर कितने होंगे? 5 होंगे, क्योंकि एक में 1 है तो 5 में 5 रहेंगे। ऑक्सीजन कितने होंगे? 20 होंगे, है ना। 5 4 जा 20। अगर एक के पास 4 ऑक्सीजन है तो 5 के पास 20 ऑक्सीजन होने चाहिए, है ना। तो बस यही, अभी हम मोल से डायरेक्ट एटम में जाना सीख रहे हैं। मोल से मॉलिक्यूल, है ना, वो हमने सीखा। अब हम सीख रहे हैं मोल से एटम की तरफ, क्लियर। तो यही सीखना है, लेकिन पहले ये समझना रहेगा हमें कि एटम्स कैसे निकालते हैं, क्लियर है। चलो, कोई मेरे को ये बोले कि मेरे पास 2 मोल ऑफ HNO3 है ना। 2 मोल ऑफ HNO3 है, तो उसके अंदर ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, है ना। 2 मोल ऑफ HNO3 है, उसके अंदर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? शायद ये कोई पूछ ले। 2 मोल ऑफ HNO3 है ना। चलो, इसका मतलब 2 Na मॉलिक्यूल HNO3 है हमारे पास। इसका मतलब हमारे पास HNO3 कितना है? 2 Na मॉलिक्यूल। 1 मोल मतलब Na मॉलिक्यूल, 2 मोल मतलब 2 Na मॉलिक्यूल HNO3 हमारे पास। तो HNO3 के इतने तो हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल है 2 Na जितने। चलो, HNO3 के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने? 3, है ना। तो 2 Na मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने होंगे? 2 Na मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब इसमें 6 Na ऑक्सीजन एटम्स होंगे, है ना। ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे? 6 Na होंगे, समझ रहे। चलो, जिसको भी पता चला हो वह ऐसे अंगूठा भेज देना अपना, है ना, काट के एकलव्य के जैसे। और नहीं पता चला वो उंगली भेज देना, है ना। चलो, और स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। राशि नहीं दिखाई पड़ रही है ना। सुजान तो ट्रैवल कर रहा है, अजय नहीं। बाकी का तो आता नहीं है कभी लाइव में, बाकी तो सब रिकॉर्डिंग के दीवाने हैं। चलो बेटा, है ना। अभी 1-2 क्वेश्चन कर रहे हैं। हाय अजय, ऐसा है, बोल नहीं रहा था अभी। चलो देखो, क्वेश्चन ये है, हमसे ये पूछ रहा है कि 6 मोल ऑफ H2C2O4, है ना, उसके अंदर हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं और कार्बन के एटम कितने हैं। चलो, जिसको पता चल रहा है वो डायरेक्ट बता सकते हो, और डायरेक्ट नहीं समझे तो फिर मैं करवा रहा हूँ, बाकी आप एक बार ट्राई कर लो। हाय हाय, गलत 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 गलत। Na की भी कोई वैल्यू होती है, उसकी भी तो कोई इज्जत रहती है।
ऐसे आंसर नहीं चलता है सानिया, है ना, ऐसे आंसर नहीं चलता है, Na लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? Na, समझे? मैंने अभी गाना भी गा के सुना है, Na की भी कोई वैल्यू होती है, उसकी भी कोई इज्जत रहती है ना। तो ध्यान रखो 6 मोल ऑफ H2CO4, है ना, ऑक्सिलिक एसिड नाम है इसका। आए हाय शक्ति चौहान, घायल कर देगा तो यार ऐसे आंसर देके, दिल जीत लेगा। और एक ही दिल है, पता नहीं कितनी बार जीतोगे तुम, है तो तुम्हारी भाभी को क्या मुँह दिखाऊंगा। चलो देखो अभी H2CO4, है ना, इजी है, कुछ है नहीं इसमें। 6 मोल ऑफ H2CO4 है, इसका मतलब 6 × Na मॉलिक्यूल ऑफ H2CO4 है ना, मतलब H2CO4 के इतने मॉलिक्यूल होंगे 6 × Na, लेकिन हमें चाहिए उसके एटम, है ना। तो हम ये बोलेंगे हाइड्रोजन कितने होंगे, तो डबल होंगे, है ना, मतलब 12 Na हाइड्रोजन एटम, कितने होंगे हाइड्रोजन के एटम्स, समझ गए। कार्बन कितने होंगे, तो डबल होंगे, 6 × 2 तो 12 Na कार्बन एटम, ये रहेगा। और ऑक्सीजन कितने होंगे, 4 गुने होंगे, है ना, तो 24 Na ऑक्सीजन एटम। आप लोग लिख रहे हो 12 12 और 24, ये गलत है। Na से मल्टीप्लाई करना है और Na बहुत बड़ा है, समझ रहे हो, है ना। ओके चलो अभी एक और क्वेश्चन, अभी मैं आपको है ना ग्राम पर से लेके जा रहा हूँ एटम की ओर। चलो मैं आपको ऐसा दूं कि मेरे पास 11 ग्राम CO2 है ना, 11 ग्राम CO2 है, उसके अंदर टोटल एटम कितने हैं, 11 ग्राम CO2 के अंदर टोटल एटम कितने हैं। चलो एक मैं करवाऊँ कि आप डायरेक्ट कर लोगे, चलो एक मैं करवाता हूँ, है ना। 11 ग्राम CO2 है, उसके अंदर टोटल एटम कितने होंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा रिश्ता क्या कहलाता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये रिश्ता है कि हमको ग्राम दिया है और हमें टोटल एटम में जाना है ना। हमको क्या दिया है, ग्राम, और हमें जाना है किसमें, टोटल एटम में, है ना। तो देखो अभी कैसे करेंगे, तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। जब ग्राम दिया होगा तो ग्राम में एक ही चीज है कि मॉलिक्यूलर मास निकालना है। हम ये बोल रहे हैं कि 44 ग्राम CO2 अगर है तो उसके मॉलिक्यूल कितने होंगे, Na। 44 ग्राम CO2 अगर है तो उसके मॉलिक्यूल कितने होंगे, Na, समझ गए। और एक CO2 में कितने एटम है, 3 एटम है। CO2 का एक मॉलिक्यूल, उसके पास टोटल एटम कितने हैं, 3। कहां से निकले, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन। तो सिंगल CO2 मॉलिक्यूल के पास 3 एटम है ना। तो 44 ग्राम CO2 जब रहेगा तब उसके पास Na जितने मॉलिक्यूल होंगे और Na × 3 कितने उसके पास एटम होंगे, समझे कि समझाऊं। देखो एक मॉलिक्यूल है, उसके एटम कितने, 3 है। तो Na मॉलिक्यूल के एटम कितने होंगे, Na × 3 होंगे। तो अगर 44 ग्राम CO2 के अंदर 3 × Na एटम है ना, टोटल मिला के, तो 11 ग्राम ऑफ CO2 उसके पास कितने एटम रहेंगे, यही तो निकालना है हमें, है ना। और इतना भी नहीं निकाल सकते क्या हम, 11 × Na × 3 डिवाइड में क्या होगा, 44 रहेगा। चलो ये क्या हो जाएगा, 1/4, है ना। 1/4 × Na × 3 क्या रहेगा, है ना, 3Na/4। तो ये है 3Na/4, कितने एटम्स रहेंगे। इसको अगर आगे कैलकुलेट करना है, सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है यहाँ तक अगर आंसर रखना है रखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यही अपना आंसर रहेगा, 3Na/4 एटम, कितने एटम है ये हम बोल सकते हैं। चलो अगर समझ में आ गया है तो अंगूठा भिजवा दो, बाकी कुछ भी भिजवा दो। चलो।
अगर नहीं समझ में आया तो। सुजान कैसा है? ट्रैवलिंग कर रहा है? ड्राइव करते करते मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। न कजरे के हार, न मोतियों के हार, न कोई पिया सिंगार, फिर भी कितने सुंदर हो तुम, कितने सुंदर हो। मन में क्या ढूंढा, क्या ढूंढा, जीवन में क्या ढूंढा। चलो अभी है ना, दूसरा ही ले आओ, वो ट्राई करो। अच्छा है। 5.6 लीटर ऑफ SO3 है ना, तो उसके टोटल एटम हमें निकालना है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम। चलो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम हमें निकालना है। चलो मैं सोच रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये रिश्ता यही है कि लीटर से हमें जाना है टोटल एटम में। इजीली कर पाओगे आप, बाकी एक बार ट्राई तो करो थोड़ा और अपने और से। देखो 5.6 लीटर के मॉलिक्यूल आपको निकालने आ रहे हैं। अब मॉलिक्यूल वैसे एटम में जाना है, बड़ा काम है नहीं, वैसे देखा जाए तो। तू मुझे कबूल है, मैं तुझको इस बात का गवाह खुदा, खुदा। ओके चलो चेक करते क्या आ रहा है आंसर अपना, है ना बेटा। तो इजी है वैसे। यहाँ पे हमको दिया है 5.6 लीटर, जाना है हमें एटम में, है ना, टोटल नंबर ऑफ एटम उसमें हमें जाना है। अब लीटर में एक चीज़ हमारे पास ये होती है कि अगर 22.4 लीटर है तो हम ये बताएंगे कि N मॉलिक्यूल है, इतना बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते, है ना। जाने मन जाने जिगर इस तरह है ना। अगर हमारे पास 22.4 लीटर है ना, तो हम इतना बता सकते हैं कि Na मॉलिक्यूल होंगे, है ना। 22.4 लीटर है तो हम इतना बता सकते हैं कि हमारे पास Na जितने क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन हमें एटम में जाना है। चलो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 4। हम ये बोलेंगे कि भाई 22.4 लीटर उसमें Na मल्टीप्लाई बाय 4 कितने एटम्स रहेंगे, है ना। तो फिर बस सिंपल था कि भाई 5.6 लीटर है तो उसके अंदर कितने एटम है, यही तो हमें निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक से। एटम के नीचे एटम ही आएगा आंसर, और लीटर के नीचे लीटर रखा है, जो हमारा धर्म है ना। और धर्म को कभी भूले नहीं। चलो यही शास्त्र कहता है 5.6 into Na into 4 डिवाइड बाय 22.4, तो ये फिर से निकल के आ रहा है 1/4, है ना। तो ये तो क्या होगा, Na into 4 into 1 डिवाइड बाय 4, है ना। तो क्या होगा, 4 यहाँ से मर जाएगा, क्या बचेगा, Na एटम, है ना। आंसर आएगा Na एटम्स। तो ये ध्यान रखें 5.6 लीटर ऑफ SO3, उसके एटम क्या निकल के आ रहे हैं, Na एटम। तो यहाँ पे जो मितेश है हमारा, है ना, मित्र है, उसका आंसर सही है। प्राउड ऑफ यू मितेश, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। गूगल से तो नहीं दिया है ना आंसर, ऐसा लोग सोच रहे हैं, हम नहीं सोच रहे, पब्लिक ऐसा सोच रही है। जो पुरानी पब्लिक एक ज़माने में किंग हुआ करती थी, वो ऐसा सोच रही है।
करेगा। चलो ओके, अभी एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है अपना 30 ग्राम, है ना, 30 ग्राम यूरिया है मेरे पास, NH2CO NH2। देखो आज तो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, संडे है इसीलिए। अगली बार फार्मूला नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ नाम कहूँगा यूरिया, है ना। इसमें होता है यूरिया, है ना, सुबह सुबह निकालते हैं ना वही। चलो तो ये ध्यान रखना, यूरिया है हमारे पास, ये फॉर्मूला है यूरिया का। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी आप छोटे बच्चे नहीं हो, 10th में नहीं हो, 11th में आ रहे हैं, है ना, तो कम से कम यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि वही तो आनंद है जीवन का। चलो तो ये ध्यान रखें, 30 ग्राम हमारे पास यूरिया है, उसके अंदर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स, है ना। इतने आंसर आप दीजिए मुझे। चलो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इतनी चीजों के आंसर फटाफट से आ जाए। पहला तो मुझे ये चाहिए कि इसके अंदर नाइट्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं और टोटल कितने एटम है 30 ग्राम यूरिया में। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड वैसे मैं पूछता भी नहीं आपसे। पहले तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकालो बेटा, है ना। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास पहले निकालना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा बेटा। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास, है ना, यह है फॉर्मूला। इसके ऊपर से आप इसका मॉलिक्यूलर मास अगर निकालने गए तो आएगा 60 ग्राम, है ना। कितना आएगा बेटा? 60 ग्राम, 60 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा यूरिया का। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, धैर्य रखना है ना, परेशान नहीं होना है ना, और फिर आंसर देना है। हाय राशि, कहाँ थे इतनी देर से बेटा आप? हैं अच्छे बच्चे लेट क्यों आते हैं? अरे कोई नहीं, खाली ऐसे बोल रहा हूँ, उसमें कोई सॉरी बोलने की टेंशन नहीं है। चलो मैं ही सिखा देता हूँ, है ना, मैं ही सिखा देता हूँ, कर देते हैं अपन। चलो देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो नाइट्रोजन पूछा है, दूसरा हाइड्रोजन पूछा है और तीसरा पूछा है टोटल नंबर ऑफ
क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे नाइट्रोजन का। क्लियर? तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 60 ग्राम, है ना। तो हम ये कहेंगे कि अगर 60 ग्राम हमारे पास यूरिया है तो यूरिया के कितने मॉलिक्यूल होंगे, Na मॉलिक्यूल होंगे, है ना। 60 ग्राम यूरिया है तो यूरिया के मॉलिक्यूल कितने होंगे, Na होंगे, समझ रहे हो, है ना। तो हमें नाइट्रोजन देखना है। चलो, एक यूरिया में कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, है ना। एक यूरिया के मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है। देखो, एक इधर है नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन इधर है। अगर अलग अलग है तो भी हमें साथ में लेके उसको देखना पड़ेगा। तो हम ये बोलेंगे कि भाई 60 ग्राम अगर यूरिया है तो उसमें नाइट्रोजन कितने हैं, Na/2 है ना। 60 ग्राम अगर यूरिया है तो नाइट्रोजन कितने हैं, Na/2 है। Na तो मॉलिक्यूल है, मल्टीप्लाई 2 वो हो गए नाइट्रोजन। तो फिर हमें ये निकालना है कि 30 ग्राम अगर यूरिया है तो उसमें कितने नाइट्रोजन है ना। तो क्या आएगा, 30 × Na/2 डिवाइड बाय 60, क्या आएगा, ये हो जाएगा 1/2, है ना। क्या रहा, 1/2 × Na/2, है ना। 2 से 2 मर जाएगा, कितने नाइट्रोजन एटम बचेंगे, Na। नाइट्रोजन के एटम्स कितने रहेंगे, Na। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है कि नाइट्रोजन एटम कितने हैं इसके अंदर, Na है ना। नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, Na है। और कुछ बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, स्मॉल a लिख रहे हैं, है ना। चलो, कमेंट में स्मॉल a लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कमेंट कर रहे हो, स्मॉल कैपिटल कहाँ से ढूंढेंगे। लेकिन कुछ बच्चों ने जो मेरे को फोटो भेजे हैं होमवर्क के, उसके अंदर भी स्मॉल a लिखा हुआ है, तो बड़ी गलत बात है, ये तो गलत बात है, समझे ना। तो ये गलत है, हमें स्मॉल a नहीं लिखना है, कैपिटल A लिखना पड़ेगा। साइंटिस्ट का नाम है एवोगैड्रो, बड़े प्यार से कैपिटल में लिखा था, है ना। चलो, तो नाइट्रोजन कितने हैं पता चल गया, इजी था। चलो, सेम चीज है, हाइड्रोजन कितने हैं वो निकालना है। तो देखो, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा कि अगर 60 ग्राम है तो Na जितने तो क्या है, मॉलिक्यूल है ना। अगर 60 ग्राम है तो Na जितने क्या है, मॉलिक्यूल है ना। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 कितने हैं, 4। हम ये बोलेंगे कि 60 ग्राम के अंदर Na/4, है ना, इतने हाइड्रोजन है, इतने क्या है, हाइड्रोजन है। तो हमें ये कहना पड़ेगा कि भाई 30 ग्राम के अंदर कितने हाइड्रोजन रहे होंगे, कितने रहे होंगे, 30 × Na/4 डिवाइड बाय 60। ये फिर से क्या निकल गया है, 1/2, है ना। 1/2 × Na/4, यहाँ से कट जाएगा, ये क्या रहेगा, 2, है ना। तो आंसर निकल के आएगा 2Na। तो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2Na। हाँ, टोटल चलो सही है, टोटल सही है बेटा कि 4Na आ रहा है आंसर। लेकिन हमने आपसे टोटल तो नहीं पूछा था, हमने तो 3 क्वेश्चन पूछे थे, नाइट्रोजन भी पूछे थे, हाइड्रोजन भी पूछे थे और टोटल भी पूछा था। तो जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसा आंसर रहना है। ये नहीं है कि आपको जो आ रहा है बस चिपकाते रहो, ये नहीं करना है, समझे, है ना। जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे प्यार करो, है। ऐसा नहीं है कि आपकी स्टाइल से किया करो, हम सह लेंगे, चलो, डिवोर्स कर देगी बीवी, चलो, ये ध्यान रखना। क्या बनेगा ये, 2Na, है ना। तो हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, 2Na। ये हाइड्रोजन के एटम कितने रहेंगे, 2Na। क्लियर। तो ये दूसरा आंसर। तीसरा क्वेश्चन ये है, टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने थे। चलो, अब जाके आपका सही रहेगा आंसर, है ना। तो देखो, इतना काम तो करना ही, देखो इतना काम तो करना ही पड़ेगा। 60 ग्राम यूरिया है तो Na जितने मॉलिक्यूल हैं। अब टोटल कितने एटम है, चलो वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर कितने, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 5, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, हम ये बोलेंगे 60 ग्राम यूरिया है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, Na × H, है ना। आपने क्या किया, सिर्फ टोटल निकाला, बाकी कुछ नहीं निकाला। चलो, तो Na × 8 तो 30 ग्राम में कितना होगा, है ना। तो फिर से वही कहानी है ना, 30 × Na × 8 डिवाइड बाय 60, फिर से रहेगा 1/2, क्या होगा, 1/2 × Na ×
8, यहाँ से ये कटेगा, है ना, क्या होगा 4 2 8, ये निकल के आया 4Na, क्या निकल गया 4Na, ये सही है ना, ये सही है। टोटल नंबर ऑफ एटम, ये कितने हो रहे हैं 4Na, ये टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो रहे हैं 4Na, फिर भी सही था, है ना, इतनी छोटी एज में आप 4Na में निकाल के ला रहे हैं, वो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉकडाउन है, ऊपर से एज छोटी है, इतनी दूरी आए हैं, फिर भी इतने अच्छे से 4Na निकाला, सही है, मैं खुश हूँ, है ना, आपके आंसर से। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जिंदगी में मैं सामने वाली बेंच पे एक चांद का टुकड़ा रहता। चलो अभी, है ना, एकदम मस्त क्वेश्चन है, करवा रहा हूँ, देखना अभी। 2.8 लीटर 2.8 लीटर ऑफ एसिटिक एसिड, देखो नाम याद रखना इसका, एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड, है ना, प्यार से लोग इसको इथेनॉइक एसिड भी बुलाते हैं, है ना, बुलाने वाले इसको इथेनॉइक एसिड नाम से भी बुलाते हैं, लेकिन घर वाले इसको एसिटिक एसिड के नाम से बुलाते हैं, समझे, ऐसा होता रहता है कि घर में अलग अलग नाम से बुलाया जाए, है ना। ओके चलो, 2.8 लीटर ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड है, उसके अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड नंबर ऑफ टोटल एटम, नंबर ऑफ टोटल एटम, चलो ये दो चीज बताओ क्या है। यशोमती मैया से बोले मिला राधे क्यों गोरी मैं क्यों, करिया तुम्हारे ऑक्सीजन आ रहा है 1/4, है ना। चलो और कोई है हमारा दोस्त नितेश के अलावा जो आंसर दे सके? क्या है कोई शक्तिमान वीर पुत्र जो इस क्वेश्चन का आंसर दे? टोटल एन आ रहे हैं, वाह रे वाह नितेश, क्या बात है, एकदम सही जा रहा है, सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। मेरे को लग रहा
सूरज खिलेगा, धारे रागी पवित्र धरा विदेश खतरी टैंटन है। चलो देखो अभी यहाँ पे 2.8 लीटर ऑफ एसिटिक एसिड दिया है। तो पहले तो लीटर दिया है, कुछ साइंटिस्ट लोग ग्राम गिनने बैठेंगे, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें लीटर दिया है, मतलब हमें ऑर्डिनरी ऐसे ही बनानी है जो लीटर पे काम करती हो, है ना। ग्राम गिनने से भी मतलब नहीं है, लीटर ही गिनने पड़ेंगे। चलो तो लीटर में हमारे पास एक ही रिलेशन है आज तक, है ना। देखो हर एक चीज का हमारे पास एक ही रिलेशन होता है, हम कोई रणवीर सिंह तो है नहीं है। चलो यहाँ पे ध्यान रखें कि 22.4 लीटर अगर हमारे पास होता, जो वाई मैथड में था, है ना, 22.4 लीटर, तो हम ये बोलते हैं कि भाई Na जितने मॉलिक्यूल है हमारे पास, है ना। 22.4 लीटर अगर रहता तो हम ये कहते हैं कितने मॉलिक्यूल है, Na जितने मॉलिक्यूल है। लेकिन हमें चाहिए ऑक्सीजन एटम। चलो अभी इसके एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, 2 है, तो Na मल्टीप्लाई बाय 2 कितने होते हैं ऑक्सीजन। समझ रहे हो बेटा, ऑक्सीजन कितने होते हैं, Na इंटू 2 होते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें ऑक्सीजन को देखना और किसी को नहीं देखना। चलो तो 22.4 में ये रहता, तो 2.8 में क्या रहेगा, 2.8 में क्या रहेगा। देखो है ना, आप जब वीडियो देख रहे हो ना तो मुंह अच्छा बना के बैठो, कुत्ते की पूंछ जैसा मुंह मत बनाओ। चलो ओके, है ना, दिख रहे हैं आप सबके मुंह मेरे को यहाँ पे कैमरे में। हाँ मैंने एडवांस वर्जन लिया है फेसबुक का, अच्छे मुंह बना के बैठो, ऐसे हंसते चेहरे रखो ऐसा। चलो 2.8 लीटर, है ना, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन रहेंगे वो में निकाल लें। ओके क्या होगा, 2.8 इंटू Na इंटू 2 डिवाइड बाई 22.4, है ना, ये आएगा 1/8। क्या आएगा, 1/8। इसका अगर करेंगे तो 1/8 रहेगा, 1/8 इंटू Na इंटू 2, है ना, और यहाँ पे 2 4 8, ये निकल के आ रहा है 1/4 Na, निकल के आ रहा है 1/4 Na। तो सही था, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने आएंगे, 1/4 आएंगे, है ना, 1/4 आएंगे। कुछ लोग ऐसा मुंह बना के बैठते थे सुबह सुबह कुत्ते की पूंछ सूंघ के आए हो। ये नहीं है कि नहीं हम अच्छे से बैठे तो सर को भी थोड़ा मूड रहे, है ना, थोड़े घर पे मुस्कुराए, ऐसे अच्छे से कोऑपरेट करें ना। हम तो गधे थे, गधे हैं, गधे रहेंगे। हमारा मुंह ऐसा है, ऐसा ही रहेगा, कभी हंस सकते ही नहीं हम, है ना। आज तक पूर्वजों ने कभी स्माइल नहीं दिया, हम क्यों दें। अरे अच्छा मुंह बनाओ यार, बैठो ऐसे अच्छे से। हाँ चलो तो ये हो गई ऑक्सीजन। क्या हो गए, ऑक्सीजन। अभी हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ एटम, है ना। क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम। चलो देखो अभी टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे निकलेंगे। तो हम यही बोलेंगे भाई 22.4 लीटर है ना, 22.4 लीटर है, तो उसके अंदर टोटल कितने एटम है, तो 3 और 1 4 और 5 6 7 8, है ना, टोटल 8 है। अब ये बोलेंगे 22.4 लीटर में Na इंटू 8 इतने होते टोटल एटम, है ना। Na इंटू 8 इतने क्या होते टोटल एटम होते। तो 2.8 लीटर में कितने, तो वही बनता 2.8 इंटू Na इंटू 8 डिवाइड बाई 22.4। तो ये निकल के आ रहा है 1/8। तो ओवरऑल होता है ये 1/8 इंटू Na इंटू 8 से मर जाता। क्या बचता, शक्ति, जोर से बोलो, है ना, क्या बचता, Na नंबर ऑफ एटम। यही अपना आंसर है। टोटल कितने आएंगे, Na आएंगे। देखो टोटल तो सब सही निकाल रहे हो, लेकिन मेरे को ऑक्सीजन भी चाहिए बेटा, है ना सानिया। चलो और बाकी तो आंसर ही नहीं आ रहे, 2 लोग आंसर दे रहे, एक मितेश और एक सानिया, बाकी तो सब बस ऊपर ही पड़े जैसे है। फोकट का खा रहे हैं, फोकट की रोटियां तोड़ रहे हैं, लेकिन आंसर नहीं दे रहे। चलो अपने घर वालों की, हाँ है ना, तो आंसर चाहिए अपने।
निकाल लो, स्क्रीनशॉट लिया। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर इसका आंसर सही से नहीं आया ना तो कसम से ये डस्टर है ना सीधा आने दूंगा कैमरे में। चलो मुंह पे आगे लगे वो चैटर्जी सर मारते हैं जैसे डस्टर मुंह में डाल के सुला के वैसे दूंगा। देखो अभी क्वेश्चन ये है, 11,200 ml है ना, 11,200 ml। अब लीटर के बदले मैंने ml दिया है, ml को लीटर में कन्वर्ट करना छोटे बच्चों को भी आता है, अगर पूछोगे आप, है ना, कोई मतलब जो भी पहली क्लास में दूसरी क्लास में पढ़ रहा है उनको तो बता देंगे। तो 11,200 ml है मेरे पास, क्या रखूँ? चलो 11,200 ml SO2 भी रख देते हैं। 11,200 ml SO2 है, इसके अंदर नंबर ऑफ सल्फर एटम एंड नंबर ऑफ टोटल एटम ये मुझे चाहिए, है ना। नंबर ऑफ सल्फर एटम एंड नंबर ऑफ टोटल एटम ये चाहिए मुझे। 11,200 ml SO2 है, उसके अंदर नंबर ऑफ टोटल एटम और नंबर ऑफ सल्फर एटम मुझे चाहिए। देखो दूसरों के भरोसे नहीं रहना है हर बार, कोई तो शाहरुख खान बन के बोल देगा आपको मैं हूं ना, लेकिन आपको ऐसे डिपेंडेंट नहीं रहना है ना। फिर कल जाके आप बड़े होंगे, शादी होगी, आप पे जवाबदारी रहेगी बीवी बच्चे की, फिर आपको उस टाइम खुद कमाना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा उनको, बहुत सारी उनकी जवाबदारी आपको निभानी पड़ेगी। फिर कोई ऐसा दोस्त आप ये नहीं बोलेगा मैं हूँ ना, और बोल भी दिया तो आप सहन नहीं कर पाओगे। हाय हाय क्या बात है, मस्त आंसर दिया है एकदम। नितेश सानिया वेरी गुड, नजर ना लगे हैं। चलो सही है, अच्छा जा रहे हो, है ना, 3/2 अच्छा यार। चलो मजा आ गया मेरे को, समझ में आ गई आपको बात, अच्छा लगा जान के, है ना। देखो 11,200 ml है, इसका मतलब 11.2 लीटर है ना, इसका मतलब यह है कि 11.2 लीटर है। चलो 11.2 लीटर है तो उसके अंदर NH जितने क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे, और एक SO2 में S कितना है, 1 है। हमें पहले सल्फर निकालना है ना, तो एक SO2 में 1 S है तो हम 1 ही रखेंगे, मतलब उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर तो, क्योंकि एक SO2 में 1 ही S है ना। ऐसा नहीं है कि आप ना कोई भी नंबर ला के मल्टीप्लाई करो, अपने घर से नंबर लाओ, ऐसा नहीं है। जो दिखता है वही अपने को लिखता है, समझा है ना, जो दिखता है वो लिखता है। चलो तो यहाँ से, अरे सॉरी है ना, गलती कर दी, 11.2 में तो हमें निकालना है। चलो 11.2 में तो हमें निकालना है, मतलब 11.2 में कितना है ये तो हमें निकालना है, वही तो क्वेश्चन मार्क है। 22.4 लीटर का हमें पता है ना, 22.4 लीटर है ना, 22.4 लीटर का हमें पता है कि उसके अंदर Na होता है ना, 22.4 लीटर में क्या होता है, Na होता है, ये पता है। और इतने मॉलिक्यूल में एक सल्फर है तो एक ही रहेगा, मतलब Na/1। अब क्वेश्चन मार्क ये है, वो अगली वाली वर्ड थोड़ी गलत थी मेरी, आप उसको सही कर देना, है ना। चलो तो 22.4 ये नहीं आएगा, है ना, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, ये डिवाइडेशन में जाएगा। 11.2 इंटू Na है ना, डिवाइड बाई 22.4 तो ये रहेगा 1/2। तो कितने सल्फर
सल्फर आएंगे 1/2 Na। क्लियर, सल्फर कितने आएंगे 1/2 Na। और हमसे पूछा टोटल कितने आएंगे। चलो टोटल चेक कर लेते हैं कितने आ रहे हैं, है ना। चलो तो टोटल ये है, चलो कि अगर 22.4 लीटर है ना, अगर 22.4 लीटर है टोटल कितने होंगे Na×3 होंगे, है ना। 22.4 लीटर है तो टोटल कितने होंगे Na×3 होंगे। तो 11.2 लीटर में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम निकल के आ रहे हैं। चलो कितने आएंगे Na×3 × 11.2 डिवाइड बाय 22.4, तो ये फिर से हो जाएगा 1/2, है ना। तो क्या होगा Na×3/2, है ना। तो 3/2 × Na ये आएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/5 Na, और नहीं करना है सिंप्लीफाई तो आपकी मर्जी, है ना। मैं कुछ नहीं बोल सकता आपको, अगर आप 3/2 Na लिखते हैं फिर भी। क्लियर। मितेश पगला गए हो क्या ससुर के नाती के, पहले सही आंसर दे रहे हो और फिर अपनी ही कमेंट चेंज कर रहे हो। 3/2 पहले सही तो था, काहे 6/Na कर रहे हो। हमने बोला कि तुम टॉपर बनने जा रहे हो, ससुरा तुम तो बहुत आगे बढ़ रहे हो, 3/2 का डायरेक्ट 6 कर रहे हो। भजिया बना देंगे बारिश में टॉपर के बदले तुम्हारा। अच्छे से आंसर तो नहीं। प्रशंसा करनी ही नहीं चाहिए किसी आदमी की बारिश में, है। ये सीख मिली आज हमको यहाँ से कि किसी भी आदमी की प्रशंसा मत कीजिए आप, वरना वो आदमी पगला जाता है, सठिया जाता है प्रशंसा सुन के। सही है ना। देखो अब ये हो गया। अभी मैं आपको है ना कुछ अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ। मान लो आपके पास Na जितने रुपये है, कितने रुपए हैं Na जितने, आपके पास पैसे हैं, कितने पैसे हैं Na जितने पैसे हैं। मतलब किसी आदमी के पास Na जितने रुपए हैं, है ना, और वो जो आदमी है वो 1 सेकेंड में 1 लाख रुपए स्पेंड करता है, मतलब खर्च करता है, ये बोलते हैं ना। हाँ, 1 सेकेंड के 1 लाख रुपए खर्च करता है आदमी, पर सेकेंड 1 लाख। 1 सेकेंड के 1 लाख रुपए खर्च करता है। तो ये जो पैसे हैं वो कितने साल तक चलेंगे, है ना, ये हमें देखना है। कितने ईयर तक ये पैसे चलेंगे, समझे, है ना। तो कितने ईयर तक उस आदमी इस पैसे को खर्च कर पाएगा। क्या उस आदमी की पूरी जिंदगी कट जाएगी या फिर उसे और पैसे कमाने पड़ेंगे। चलो आप कैलकुलेशन मारो, है ना, कि मैं पहले समझाऊँ। ओके, पहले मैं समझा देता हूँ, है ना, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसे काम रहता है। तो देखो एक आदमी है मेरे जैसा, गरीब इंसान है, बेचारे के पास कितने पैसे हैं, Na जितने ही पैसे हैं, सिर्फ Na जितने पैसे, और इतना गरीब है बेचारा कि 1 सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए, उससे ऊपर 1 रुपया भी नहीं, है ना, उससे ऊपर 1 भी रुपया, इतना ही खर्च करता है। तो कितने साल पैसा चलेगा, मतलब उस आदमी की ज़िंदगी खत्म होगी कि नहीं, उसके बच्चों के लिए उसे कमाना पड़ेगा कि नहीं, उसके बच्चों के लिए कुछ बचेगा कि नहीं, है ना। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे सोच सकते हो। देखो इजी है, कुछ है नहीं। Na जितने पैसे हैं, इसका मतलब उस आदमी के पास कितने पैसे हैं, 6.02 3 × 10⁻23 रुपया, है ना, उतना पैसा है आदमी के पास। 6.023 × 23 रुपया, उतना पैसा है आदमी के पास। Na जितना पैसा है, इसका मतलब ये निकल गया। 1 सेकेंड में कितना रुपया खर्च कर रहा है, 1 लाख। तो ये बोल सकते हैं कि अगर 1 सेकेंड है तो वो 1 लाख रुपया खर्च कर रहा है ना। चलो 1 कम 10 इतना ही होता है ना 1 लाख रुपया, आपके हिसाब से देख लेना। 1 सेकेंड में 1 लाख रुपया खर्च कर रहा है। अभी उसके पास रुपया कितना है, इतना रुपया है, कितना, इतना।
6.023 इंटू 10⁻23 कितना रुपया है। तो उस रुपये को खर्च करने के लिए उसको कितना सेकेंड लगेगा। अगर 1 सेकेंड में 1 लाख खर्च कर रहा है तो कितने रुपए खर्च करने के लिए कितना सेकेंड लगेगा, उससे हमें यहाँ पे सेकेंड में आंसर आ जाएगा, है ना। चलो कितना सेकेंड लगेगा, तो कितने को क्वेश्चन मार्क्स कर रहे हैं, क्या बनेगा 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय ये क्या है 1 2 3 4 5 10⁻5 है ना, ये क्या है 10⁻5 क्लियर। और ये 1 है तो उसको 1 पे यहाँ रख देते हैं, समझ गए। इसका मतलब है कि ये 10⁻5 ऊपर जाएगा 10⁻−5 होगा, तो सेकंड कितना रहेगा 6.023 इंटू 10⁻18 सेकेंड है ना। इतना सेकेंड लगेगा वो पैसा खर्च करने के लिए। लेकिन मैंने आपको सेकेंड में नहीं पूछा, मैंने आपको आंसर पूछा है ईयर में, है ना, कितने साल लगेंगे वो पूछा। तो सेकेंड में से साल में कैसे जाते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है ना। जब हम छोटे से नन्हे से मुन्ने से चड्डी में घूमते थे, है ना, तब मैंने आपको सिखाया। तो कुछ लोग तो आज भी चड्डी में ही घूमते हैं, है ना। मैंने आपको सिखाया है कि सेकेंड में से कैसे ईयर में जाते हैं, कैसे ईयर में कन्वर्ट करते हैं वो। चलो ये सेकेंड मिल गई हमको, है ना। सेकेंड को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। उसको और 60 से डिवाइड करेंगे तो वो आवर में कन्वर्ट होगा, है ना। उसको 24 से डिवाइड करेंगे तो वो डेज में कन्वर्ट होगा, पता है ना, क्योंकि एक दिन में 24 आवर होते हैं। और उसको 365 से डिवाइड करेंगे तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ईयर में 365 दिन होते हैं। चलो करो डिवाइड, क्या निकल के आ रहा है ना। परफेक्ट आंसर चाहिए, चाहे कैलकुलेटर यूज करो चाहे कुछ भी करो, आंसर एकदम टकाटक होना चाहिए, है ना। चलो मोहब्बत बरसा देना तू नए गाने अच्छे नहीं लगते मुझे गाने के, पुराने नहीं मजा आता, पुराने आपको अच्छे नहीं लगता अगर मैं गाता हूँ। लिखे जब कैलकुलेटर यूज करना तो आता है ना सबको, कैलकुलेटर यूज करना तो आता है। 6.023 डिवाइड 60 डिवाइड 60 डिवाइड 24 डिवाइड 365 ऐसा लिखना पड़ेगा कैलकुलेटर में। ये नहीं है कि अंदर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई लिखो कैलकुलेटर में, वो सही आंसर नहीं देगा, आपको डिवाइड डिवाइड लिखना पड़ेगा। मैं ही कर लेता हूँ, मोबाइल है मेरे पास एक और, प्रथम ने गिफ्ट दिया है मेरे को। चलो कहाँ है इसमें कैलकुलेटर, ओके 1.90 1.909 है ना, 1.909 इंटू 10⁻1.909 नहीं आना चाहिए, बड़ा आ रहा है आंसर। ऐसे ही होता है ईयर में कन्वर्ट, 365 कर दिया डायरेक्ट डेज के। -7 दिखा रहा है, कैलकुलेटर में होगा, इससे नहीं होगा, कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा, इससे नहीं होगा। आप है ना यार कैलकुलेटर भी लेके नहीं बैठते हो, कैमरा में वो ऑफिस में से कैलकुलेटर लेके आओ। ड्रॉवर में होगा, उत्सव
देखो अभी कैसे कैलकुलेटर यूज़ करना है वो सिखा देता हूँ। तो ऐसा एक डिवाइस आता है जिसको हम कैलकुलेटर के नाम से जानते हैं। ऐसा काले रंग का भी हो सकता है, नीले पीले धौले किसी के भी कलर का हो सकता है, कंपनी भी उसकी अलग अलग हो सकती है। अभी यहाँ पे ध्यान देना कैलकुलेटर यूज़ कैसे करना है। तो हमें यहाँ पे दिया है 6.023। देखो ये 10 वाला चीज़ है, इसको अलग रखो, ये 10 वाला 10 है ना, इसको टच मत करो, इसी को खाली टच करो है ना, 6.023। तो पहले ऐसे लिख देंगे 6.023 है ना। बच्चों को नहीं आता है कैलकुलेटर यूज़ करना, मैंने देखा है जब वो 11th में आते हैं तब 10th में से। डिवाइड है ना, तो हमें यहाँ पे डिवाइड दबाना पड़ेगा। और मोबाइल का कैलकुलेटर अच्छे से काम नहीं करता, ये ध्यान रखना। लाइफ में हर एक मोबाइल बेवफा होता है। क्लियर? चलो तो 6.023 डिवाइड बाय क्या करेंगे, 60 करेंगे है ना। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई है। देखो मैंने चश्मे पहने हुए हैं, आपने भी पहने होंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेटर में दबाएंगे डिवाइड। क्या दबाएंगे? डिवाइड। जलीन है मरचा। चलो फिर भी हम क्या दबाएंगे? डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे एक बार डिवाइड आ गया है, फिर हमें डिवाइड ही दबाना है। क्लियर? तभी कैलकुलेटर काम करेगा, बाकी नहीं करेगा। क्लियर? डिवाइड, फिर से एक बार 60 डिवाइड 24 डिवाइड 365 है ना। तो आंसर निकल के आ रहा है 0.123456 1 2 3 4 5 6 है ना। फिर 1909 ये निकल के आ रहा है, मतलब 10⁻⁻7 लिखा था उसमें, पागल कैमरामैन। चलो है ना, तो लिखा ये था 0.6 टाइम 0 19009 है ना। ये आ रहा है आंसर, इतने की है। और ये अपने पास वैसे का वैसा है ना। इसके साथ में 10⁻18 है ना। चलो मेरे को यहाँ पे 1 पॉइंट को आगे लाना है, मतलब मेरे को इस आंसर को ऐसा करना है 1.909 है ना। चलो कितने पॉइंट में आगे लेके आ रहा हूँ? 7 है ना, 7 पॉइंट आगे लेके आ रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से 7 कम करना पड़ेगा मेरे को है ना। तो ये बन जाएगा 10⁻11 ईयर। क्या बनेगा? 10⁻11 ईयर। समझ गए? पढ़ के दिखाओ तो क्या लिखा है? पढ़ के दिखाओ तो क्या लिखा है? करोड़ों से भी ज्यादा साल हो रही है, मतलब 10 करोड़ से भी ज्यादा ईयर हो रही है। 10 करोड़ से ज्यादा ईयर, इतने का तो पूरा ईरा नहीं होता हमारा, मतलब पूरा कलयुग है ना वो 27 लाख साल का है। तो ये तो करोड़ों साल हुए, मतलब जब भगवान राम पैदा हुए थे ना, उस बात को भी अभी करोड़ों साल नहीं हुए। अगर उस टाइम से भी वो बंदा हर सेकेंड 1 लाख रुपए ऐसे 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 उड़ाते रहता ना, तो भी आज तक उसके पैसे खत्म नहीं हुए। समझ रहे हो? इतने पैसे होते हैं 1 मोल में, मतलब मैंने जितने रुपए, इतने ज्यादा रुपए होते हैं। उसकी हजारों पीढ़ियां बैठ के हर सेकेंड 1 लाख रुपए अगर उड़ाती रहे ना, तो भी उसके पैसे खत्म ना हो। उसको बोलते हैं 1 मोल। और ये पागल आदमी बोल रहा है 5.27 ईयर। चलो इतना ईयर निकल के आ रहा है ना, क्योंकि इसका डिवाइडेशन ये हो रहा था और 10⁻18 ये था। इतने ईयर निकल के आ रहा है। अब लगाओ इसके पीछे इतने जीरो है ना, 11 टाइम्स, पता चलेगा कितने साल हुए। अगर आप कहीं जा रहे हो है ना, और गलती से आपको भगवान मिल जाए कहीं, और भगवान पूछे बेटा क्या मांग रहा है, तो ये मत मांगना भगवान मुझे बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, अच्छी लड़की दे दो, अच्छी नौकरी दे दो। ये सब मत मांगना, टाइम वेस्ट होगा। भगवान को बोलना है भगवान मैं लालचू नहीं हूँ, औरों के जैसे गाड़ी बंगला मुझे नहीं चाहिए। आपके इस भक्त को बस 1 मोल रुपए चाहिए, ज़्यादा नहीं प्रभु, 1 मोल रुपए दे दो, उसी में मैं खुश हो जाऊँगा है ना। फिर भगवान गिनेंगे 1 मोल कितना होता है, वो अपना टेंशन लेंगे। अपने को खाली इतना मांग के छोड़ देना है कि 1 मोल रुपए दे दो प्रभु इस गरीब को, बस, ज़्यादा जरूरत नहीं है। फिर मैंने हिसाब तो देख दिया है आपको है ना, पर सेकेंड 1 लाख। समझ रहे हो? 1
आप 60 लाख रुपए खर्च, 1 घंटे के 3600 लाख रुपए खर्च करो, है ना, मतलब हर 1 घंटे खुद का एरोप्लेन, समझे कि नहीं? 3.6 करोड़ पर आवर यू कैन स्पेंड, रात भी आ गई उसमें। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, निकाल दो क्या इसको, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन ये था कि अगर किसी आदमी के पास 1 मोल रुपए है और वो पर सेकंड 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो कितने साल तक वो पैसे खर्च कर पाएगा, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा समझने वाला था। तो हमने आराम से कर दिया, 1 सेकंड के कितने, तो इतने रुपए के लिए कितने सेकंड, और जो सेकंड है उसको ईयर में कन्वर्ट करना है। चलो आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। और भगवान अगर मना करे, है ना, भगवान अगर मार्केटिंग करे, मतलब वो क्या बोलते, बार्गेनिंग, अगर बोले कि नहीं थोड़ा बहुत कम करो, ऐसा बोले, तो भगवान को बोलना चलो कुछ नहीं, आधा मोल ही दे, इतना तो दे ही सकते हो आप, भगवान 1 मोल नहीं दोगे, और भी भगवान बोले नहीं आधा मोल भी ज़्यादा भरना है, कम कर। अब यही बोल रहे हैं कि प्रभु 0.005 मोल इतना तो दे ही सकते हो, है ना? अगर इतना भी दे तो कितना चले देख लो आप घर पे बैठ के, है ना? 0.005 मोल रुपीस अगर किसी के पास है ना, और वो आदमी 1 सेकेंड के 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, अब थोड़ा बढ़ाते हो, है ना, 0.005 मोल रुपए अगर किसी के पास है और वो 1 सेकेंड के कितने रुपए खर्च कर रहा है, 1 करोड़, है ना, 1 सेकेंड 1 करोड़, है ना, 1 मिनट के 60 करोड़ अगर कोई आदमी खर्च कर रहा है तो कितना ईयर तक उसका काम चलता रहेगा। ये आपका होमवर्क है ना, ये आपका क्या है, होमवर्क है और एडवाइस है। अभी प्रभु भक्ति में लीन हो जाओ, है ना, शायद प्रसन्न हो जाए प्रभु, काम हो जाए। Thanks for watching. Like, share and subscribe our Facebook and YouTube channel.